हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? भी रिसेंट में ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया और ये विश्व में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसको 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखिए, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये सांख्यिकी दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ये 29 जून को पीसी महालनोबिस की जयंती होती है और इसी को ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम की बात करें तो निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, यूजिंग डेटा फॉर ये डिसीजन मेकिंग, इसकी इस बार की थीम रही है 29 जून 2024 की राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की। तो अब यहाँ पर अब तक जितने भी जून में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए उन सबको यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय डे मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को ये विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस बनाया गया। 11 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट डे है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया। 30 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया। 28 जून को बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये थे अब तक जितने भी जून में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? अभी रिसेंट में एससीओ का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है, ये कहाँ पर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्ताना में। अस्ताना में एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो अब यहाँ पर एससीओ, ये इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर? अस्ताना में आयोजित होगा। तो एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना हुई थी 2001 में एससीओ की। इसमें प्रेजेंट टाइम में जो शामिल कंट्रीज़ हैं उसमें चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है। ये एससीओ के सभी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? रिसेंट में ही किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? ये यूनाइटेड काउंसिल का अध्यक्ष रिसेंट में ही किसको चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनियो कोस्टा को। फिर रिसेंट में ही ये यूनाइटेड काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। तो अब यहाँ पर जो भी अभी मतलब कुछ न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर
नवीन चंद्र झा को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की एमडी एंड सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं प्रदीप सिंह खरोला। गौरव बनर्जी ये सोनी पिक्चर्स के एमडी एंड सीईओ बने हैं। मृणाल कुमार दास इनको ये उपभोक्ता विभाग में निदेशक अपॉइंट किया गया है। मनोज जैन तो ये वेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। संजय मारीवाला इनको आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भी ये पदभार ग्रहण किया है। और ये भारती एक्सा ने अखिल गुप्ता को नए अध्यक्ष नियुक्त किया है अपना। और नेल्सन डिसूजा ने ये मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। तो ये थी अब तक जो भी मतलब अभी रिसेंट में ही न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। अभी रिसेंट में ही ये न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। ये किस राज्य में शुरू की गई है। होता क्या है बेसिकली यहाँ पर जब मतलब कोई केस वगैरह चल रहा होता है तो उसमें जो गवाह होते हैं तो उनको मतलब जो भी विपक्षी होते हैं उनसे थोड़ा मतलब खतरा बना रहता है। तो उनके ये प्रोटेक्शन के लिए जो है तो ये पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। तो इसको शुरू करेगा असम राज्य। पहली गवाह संरक्षण योजना असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो अब यहाँ पर असम मैप में ये है असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा। और गवर्नर की बात करें तो ये है प्रेजेंट टाइम में गुलाब चंद्र कटारिया। और रिसेंट में ही ये असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और अभी रिसेंट में ही प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण का ये उद्घाटन किया। और ये जो खेलो इंडिया गेम का चौथा संस्करण था इसके शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर रहा है अष्टलक्ष्मी इस बार का। तो अब यहाँ पर असम के जो नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट उनको भी देख लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर है असम में है। जिसमें ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस नेशनल पार्क है। और ये सैटेलाइट चिप से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसके लोक नृत्य की बात करें तो बिहू, बगरुम्बा, भोरताल ये वहाँ के लोक नृत्य हैं। और एक शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का सत्रिया, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है सत्रिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए हैं। अभी रिसेंट में कहाँ ये मध्य रेलवे ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अभी मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए हैं। तो भारतीय रेलवे इसने ग्रीन एनर्जी को मतलब भारतीय रेलवे जो है तो ये ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए ये सेंट्रल रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है इंस्टॉल किए हैं। और यह कहाँ पर, तो ये वेस्टर्न घाट के इगतपुरी झील पर इनको इंस्टॉल किया गया है। और रेलवे ने ये ग्रीन अर्थ के तहत ये कदम उठाया है। ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, तो इनको ये पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर इंस्टॉल किया गया है। तो अब यहाँ पर महाराष्ट्र मैप में ये है महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। ये सीएम की बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर की बात करें, गवर्नर है रमेश बैस। और यहाँ पर महाराष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसमें संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और ये नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये मतलब कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मतलब सीमा पर है। और इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है, तो अधिकांश हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। अभी रिसेंट में ही महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये एआई के उपयोग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए जो है किसके साथ, गूगल के साथ समझौता किया है। और ये 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर, नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी ये किसको, रश्मि शुक्ला को अपॉइंट किया गया। और एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन है, महाराष्ट्र रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में आईएमएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन टॉप पर रहा है। अभी आईएमएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिंगापुर।
IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में टॉप पर रहा है सिंगापुर। तो अब मैप में ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी की बात करें तो ये है सिंगापुरियन डॉलर। और प्रेसिडेंट्स की बात करें तो ये है थर्मन संगमुरत्नम। कौन है? थर्मन संगमुरत्नम। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है? अभी रिसेंट में ही कौन दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अभी रिसेंट में ही ये अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। और अब ऑप्शन में चीन, तो चीन मतलब अमेरिका रहा है पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर रहा है कौन? अपना भारत। थर्ड नंबर पे रहा है भारत। भारत की रैंक भी याद रखिए, टॉप पर अमेरिका, सेकंड पे चीन और थर्ड नंबर पे भारत। तो अभी ये मतलब भारत जो है तो दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा घरेलू विमानन बाजार बन गया है भारत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभियान के लिए $1.5 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है? अभी रिसेंट में ही एक बैंक के द्वारा ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभियान के लिए $1.5 बिलियन ऋण की मंजूरी दी गई है। तो ये किस बैंक ने दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने। विश्व बैंक ने अभी रिसेंट में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभियान के लिए $1.5 बिलियन ऋण की मंजूरी दे दी है। तो अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1944 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और प्रेसिडेंट्स प्रेजेंट टाइम पर जो है इसके वर्ल्ड बैंक के कौन है? तो ये अजय बंगाल अपॉइंट हुए हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? अभी रिसेंट में ही ये माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिए गए, इसको किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लाउडदैट ने। माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है किसने? क्लाउडदैट ने। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पर ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है? अभी रिसेंट में ही भारत और एक कंट्री ने सीमा पर मतलब ये अपनी सीमा पर जो है थी ऑनलाइन पेमेंट के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। अभी रिसेंट में ही भारत और नेपाल ने ये बॉर्डर पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए समझौता किया है। तो अब मैप में ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और करेंसी की बात करें तो ये है नेपाली रुपये। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में ये पुष्प कमल दहल। और प्रेसिडेंट्स की बात करें तो ये है कौन? ये रामचंद्र पौडले। अब यहाँ पर नेपाल, तो अभी रिसेंट में ही ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये कहाँ पर हुआ? तो ये नेपाल में शुरू हुआ है। और नेपाल के तमांग समुदाय ने ये सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। अभी नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को कितने 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, अभी ऐसा कहा है मतलब नेपाल ने। और नेपाल ये आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। पहला दक्षिण एशियाई देशों की अगर हम बात करें तो ये नेपाल बन गया है। और यदि हम दक्षिण एशियाई देशों की बात ना करें तो ये नेपाल कौन से तीसरे नंबर पर है। इसके पहले 2 ऐसे और देश हैं जो कि समलैंगिक विवाह पंजीकरण को मतलब मान्यता दे चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वो 2 देश कौन है, हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको। अब हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में कहा टाटा सन्स ने 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा? रिसेंट में ही कहा टाटा सन्स 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा? आपके ऑप्शन है यहाँ पर अयोध्या, मथुरा, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।